अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। आज की इस वीडियो में हम बड़ा पुराना टॉपिक हम अक्सर डिस्कस किया करते थे, कतर आर्म फोर्सेस की रिलेटेड जो डिटेल्स मैं शेयर किया करता था, उसी के मुतालिक बहुत से अहम क्वेश्चन जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। वो इस वजह से कि कतर में अब दो बड़े इवेंट्स जो हैं इन फ्यूचर आने वाले हैं, अरब कप एंड देन फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17। उन इवेंट्स के चलते हुए बहुत से लोगों को ये उम्मीद है, और वो ज्यादातर उम्मीदें जो हैं वो जॉब्स के मुतालिक है कि कतर आर्म्ड फोर्सेस में इन इवेंट्स को लेकर क्या भर्ती की जाएगी। ज्यादातर पाकिस्तानी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से कतर आर्म्ड फोर्सेस इन दो इवेंट्स को देखते हुए भर्ती की जाएगी जैसे फीफा वर्ल्ड कप में हुई थी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट पे दूंगा। फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, और वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात समझ लेंगे, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ये बात के फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है मेरी नॉलेज के मुताबिक। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भर्तियों का प्रोसेस शुरू था। बहुत से लोग कमेंट में बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। चले मैं उनको अपनी तरफ से बता देता हूं कि उनके साथ क्या हुआ। कतर आर्म फोर्सेस, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप बहुत करीब था और जो भर्तियों का प्रोसेस है वो बहुत स्लो था, वीजा प्रोसेस एंड देन मेडिकल प्रोसेस और फिर उनकी ट्रेनिंग भी करनी, उसके चलते हुए कतर आर्म फोर्सेस या कतर गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्मी को एंगेज किया और कहा कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आपके सिक्योरिटी जो है फौजी जो एहलकार हैं वो दें, ऑलरेडी वो ट्रेन है, वो हमारे यहाँ के लोकल सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर हमारा जो ये इवेंट है उसको कवर करें। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 2500 फौजी एहलकार, जिसमें एयरफोर्स, मिलिट्री और तमाम तर हमारे दूसरे नौजवान यहाँ पर आए, उन्होंने इस इवेंट को कवर किया। और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 4000 जो नौजवान है यहाँ पर आए और इवेंट को कवर किया और फिर उसके बाद वापस चले गए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान आर्मी और कतर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के हवाले से, इसके चलते हुए जो भर्तियां शुरू हुई हैं सेफ मैन पावर में या लोकली जो भर्तियां कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां से ऑलरेडी ट्रेन आर्मी जो है वो मंगवा ली थी, तो वो क्यों इतना खर्चा करें या क्यों उस प्रोसेस में जाएं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप सर पर था और ये तमाम तर चीजें जो हैं वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी और उसकी वजह से बहुत से लोगों का प्रोसेस जो है वो रुक गया। लकीली जिनका प्रोसेस हो चुका था वो आए, उन्होंने ट्रेनिंग की और तमाम तर चीजें वो अभी तक यहाँ पर फोर्सेस में मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिनका प्रोसेस रुका और मेरी बात अगर ठीक है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आई नो व्हाट हैपेंड देयर। अब जो सिचुएशन है कि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 और अरब कप जो है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, क्या उसकी वजह से भर्तियां पाकिस्तान में जाएंगी? मेरे हवाले से या मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो ये दोनों इवेंट जो हैं इतने बड़े हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की तरह इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लोकली इतनी अब सिक्योरिटी और तमाम तरह सिक्योरिटी इदारे इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो इन इवेंट्स को कवर खुद कर सकते हैं। अलबत्ता अगर जरूरत भी पड़ी तो आई नो कि गवर्नमेंट उस प्रोसेस, जो प्रोसेस वो पहले करती है, बाहर से सिक्योरिटीज को भर्ती करके लाती है, उस प्रोसेस को स्किप करके वही आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को एंगेज कर सकती है, तुर्की आर्मी को एंगेज कर सकती है, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने किया कि आप टेम्परेरी अपने जो फौजी एहलकार हैं या नौजवान हैं उनकी मदद हमें फराहम करें और हमारी लोकल सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम करें, और देन जब इवेंट ये खत्म हो जाएंगे तो वो एहलकार जो हैं वापस चले जाएंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि बड़े अरसे से जो कतर आर्म फोर्सेस की वैकेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं गई और अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही। उसके पीछे बहुत सी वजूहात है, लेकिन मेन वजह ये है कि कतर की पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग आई है। हाल ही में जो वोटिंग भी हुई उसके बाद बहुत सी जो पॉलिसीज हैं उनमें चेंजिंग आई है, और उसमें एक पॉलिसी जो है वो कतराइजेशन है। कतरीराइजेशन एक टर्म है, आप गूगल कर सकते हैं। उसके तहत ज्यादातर अब चांस जो है वो दिया जाता है यहाँ के लोकली कतरी बच्चों को, और कतर की आर्म फोर्सेस, कतर की मिलिट्री, कतर की लखरिया, कतर के पुलिस अब ये खुद ये चाहती है कि यहाँ के हमारे जो कतरी हैं वो इंटरेस्ट लें अपनी फोर्सेस में भर्ती होने का, और उनको हाईली सैलरी पर हम भर्ती करें, क्योंकि जब जितना मुहिब वतन मैं अपने वतन के साथ होऊंगा, दूसरा मुहिब वतन कोई भी नहीं होगा। मतलब मैं पाकिस्तान के लिए जितना मुहिब वतन होगा इतना ना मैं कतर के लिए होऊंगा, ना मैं किसी और कंट्री के लिए होगा। ये मतलब इसका बैकवर्ड ये है। तो इस वजह से ना पाकिस्तान में कोई भर्तियां जा रही हैं, ना फिलहाल लोकली कोई भर्तियां ओपन हो रही हैं, क्योंकि ज्यादातर चांस जो है वो अब कतरीज को दिया जा रहा है कि आप अपनी फोर्सेज में भर्ती हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अरब कप और फीफा अंडर 17 में कोई भर्तियां पाकिस्तान में नहीं जाएंगी, आल्दो कि सिर्फ हो सकता है टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स हैं
उनमें तो ऑलरेडी कभी 2 कभी 3 भर्तियां जाती रहती हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने में सोल्जर्स की भर्तियां होती थी, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो जाएंगी। अगर जानी भी होती तो आप खुद जाने कि इन नवंबर वो तमाम तर चीजें इवेंट जो होने वाला है, और वीजा प्रोसेस और तमाम तर चीजों को देखते हुए इस वक्त भर्तियां जो हैं वो चली जानी चाहिए थी। बट एज सुन अगर कोई डेलीगेशन गया भी तो वो अगस्त में जाएगा, और वो भी स्किल्स और टेक्निकल लोगों के लिए जाएगा, और वहां से भर्ती किए जाएंगे। उसमें सोल्जर्स वगैरह या उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इनको जो है मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत हुई तो आई थिंक ये वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान आर्मी से या दूसरे, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और उम्मीद अच्छी चीज है, उम्मीद लगाए रखना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं ना कि कतर फोर्सेस में पाकिस्तानियों के लिए ज्यादातर मिकदार में पाकिस्तान में भर्तियां जाएंगी, तो उनको अपनी थोड़ी उम्मीद कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का चांस जो है फ्यूचर में बड़े पैमाने पे होने वाला है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।